नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल श्री दत्ता क्रिएशन पर हार्दिक स्वागत है। पिछली कथा में हमने देखा कि आयु राजा ने कठोर तपस्या से दत्तगुरु की कृपा प्राप्त की और संतान सुख का वरदान पाया। आज की कथा में हम जानेंगे कि उस संतान के आगमन से कैसे अदृश्य संकटों ने जन्म लिया और उन संकटों का सामना करने में दत्तगुरु की कृपा ने किस प्रकार सहायता की। तो चलिए इस प्रेरणादायक कथा की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 42वां कथांश। आयु राजा के महल में राक्षस राजा की माया सुबह होते ही समाप्त हो गई। सभी को होश आया और रोजमर्रा के कामकाज शुरू हो गए। आयु की पत्नी ने जैसे ही आंखें खोली, देखा कि पलंग पर बच्चा नहीं था। उसके दिल में एक तेज धड़कन हुई। जब उसने इधर उधर देखा और बच्चा कहीं नहीं मिला, तो उसने जोर से चीत्कार किया और बेहोश हो गई। होश में आते ही उसने विलाप करना शुरू कर दिया। वह अपना माथा पटकने और छाती पीट पीट कर रोने लगी। यह खबर पहले महल में फैली और फिर धीरे धीरे पूरे राजधानी में। सभी ने रानी को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब सेवकों ने यह समाचार राजा को बताया, तो वह दौड़ता हुआ आया। पूरी स्थिति को समझने पर उसके हाथ पैरों से जैसे जान निकल गई। वह भी अपना माथा पकड़कर विलाप करने लगा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि हर तरह से बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, दिन रात चौकसी की जा रही थी, सैकड़ों सेवक और सेविकाएं हमेशा मौजूद थे, फिर भी यह अनहोनी कैसे हो गई। सोच सोचकर दोनों की बुद्धि कुंठित हो गई। तब दोनों ने दत्त की आराधना शुरू की। जिस कृपा दृष्टि से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी, उसी के पास अब शरण जाने का विचार करते हुए दोनों ने दत्त के सामने अपनी याचना रखी। दोनों अन्न जल त्याग कर लगातार प्रार्थना कर रहे थे। दुख से विह्वल होकर वे बेहोश हो जाते और होश में आते ही फिर दत्ता दत्ता कहकर विलाप करने लगते। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि गुरु की कृपा और सच्ची भक्ति से हर विपत्ति का सामना किया जा सकता है। दत्त गुरु की अनन्य भक्ति न केवल संकटों को दूर करती है, बल्कि आत्मिक शक्ति भी प्रदान करती है। आगामी कथा में और क्या घटनाएं अनफोल्ड होंगी, यह जानने के लिए हमारी इस सीरीज से जुड़े रहें। हमारे चैनल श्री दत्ता क्रिएशन को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, ताकि दत्त गुरु का आशीर्वाद और उनकी दिव्य कहानियां सभी तक पहुंच सकें।